आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक विद्यालयों के बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए धनराशि अंतरण प्रक्रिया का किया शुभारंभ। औरैया और इटावा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। वस्तु और सेवा कर जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रदेश में चलाया जाएगा कल से विशेष अभियान। 25 लाख व्यापारियों को पंजीकृत करने का रखा गया है लक्ष्य। प्रदेश के गोरखपुर सहित 41 जिले कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। रिकवरी दर पहुंची 98.7%। और श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया भैया दूज का पर्व। चित्रगुप्त पूजा भी हुई संपन्न। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1,80 लाख विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस, स्वेटर, बैग और जूता मोजा खरीदने के लिए अभिभावकों के बैंक खाते में धनराशि अंतरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। सरकार की इस पहल के तहत 1,100 रुपये की धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावकों के बैंक खाते में अब डीबीटी के जरिए सीधे भेजी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए तकनीक का उपयोग भी बेहतर साबित होगा। ये सुविधा उनके जीवन में एक नया प्रकाश देने का एक अभियान है। प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के पहले दिन से ही प्रतिबद्ध रही है कि हम तकनीक का उपयोग करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 4.5 वर्षों से लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनेक प्रयास हुए हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। लगभग 1,60,000 के आसपास जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उनमें से 1,33,000 से अधिक विद्यालयों में केवल ये सुविधाएं आच्छादित हुई बल्कि खेल का मैदान और ओपन जिम भी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। श्री योगी कल औरैया में 280 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज और 109 करोड़ रुपए की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बन जाने से औरैया और निकटवर्ती जिलों के लोगों को न सिर्फ उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी बल्कि युवाओं को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की सुविधा भी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पाठ्यक्रम से बालिकाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के लिए न सिर्फ विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संवर्धन भी किया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री ने इटावा में केंद्रीय कारागार सहित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इटावा में 1,30 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 से ज्यादा परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए। जिले के 43,000 किसानों को ऋण माफी का लाभ मिला है और किसान सम्मान निधि के तहत
438 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि वितरित की जा चुकी है। श्री योगी ने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सरकार अपराधियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रदेश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी पंजीकरण के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। वाणिज्य कर आयुक्त मिनिस्थी एस ने लखनऊ में बताया कि इस अभियान में 25 लाख व्यापारियों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक नया फील्ड विजिट ऐप यूपी जीएसटी फील्ड विजिट ऐप बनाया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 13,28,13,000 से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण की यह संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। ट्रीट, ट्रेस, टेस्ट और टीकाकरण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से कोरोना काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। एक दिन पूर्व प्रदेश के 75 में से 73 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला। गोरखपुर सहित प्रदेश के 41 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और लोगों को बधाई दी है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। इस समय राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 83 है और इनमें से 71 लोगों का इलाज उनके घरों पर चल रहा है। प्रदेश के 41 जिले वर्तमान में कोरोना मुक्त हैं। राज्य में कोविड से ठीक होने की दर 98.7% है। प्रदेश में टीकाकरण भी तेज गति से जारी है। अब तक 13,28,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण की ये संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी और मजबूत बनाए रखने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कहा है कि दुनिया के कई भागों और देश के कई राज्यों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए और अधिक सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की जांच जरूर की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए और रोजाना 25 से 30 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाए। प्रदेश भर में भैया दूज का पर्व कल श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके दीर्घ जीवन और सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इसी के साथ दीपावली पंच महापर्वों की श्रृंखला का आखिरी पर्व संपन्न हो गया। इस पर्व पर मथुरा में लोगों की भारी भीड़ रही। श्रद्धा भाव के साथ मथुरा के ऐतिहासिक विश्राम घाट पर यमुना स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। अयोध्या में सरयू तट के जमथरा घाट पर यम द्वितीया का पारंपरिक मेला लगा रहा। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर दीर्घायु होने की कामना लेकर यमराज की पूजा अर्चना करते रहे। बलरामपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में भैया दूज की पूजा प्राचीन परंपराओं के अनुसार की गई। इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं ने यमुना और यमराज के आतिथ्य और प्रेम की कहानी भी लोगों को सुनाई। कल ही भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। गोरखपुर और कुशीनगर में भगवान चित्रगुप्त की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहाँ के चित्रगुप्त मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कलम और दवात की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कानपुर नगर में जीका वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि जिले में जीका वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 66 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीम संभावित संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जांच कर रही है और संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अयोध्या जिले में ट्रेन की चपेट में आ जाने से 2 बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बाइक पर सवार यह सभी लोग महाराजगंज थाना क्षेत्र के रमपुरवा स्थित रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे। मृतक पैवारी गांव के रहने वाले थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक विद्यालयों के बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए धनराशि अंतरण प्रक्रिया का किया शुभारंभ। औरैया और इटावा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। वस्तु और सेवा कर जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रदेश में चलाया जाएगा कल से विशेष अभियान। 25 लाख व्यापारियों को पंजीकृत करने का रखा गया है लक्ष्य। प्रदेश के गोरखपुर सहित 41 जिले कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। रिकवरी दर पहुंची 98.7%। और
श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया भैया दूज का पर्व। चित्रगुप्त पूजा भी हुई संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।